महाकुंभ में एक भिखारी की मौत, पेरियार की दृष्टि। जय भीम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ARDM स्टोरी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हर 12 साल में लगने वाला महाकुंभ मेला धर्म और आस्था का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। इसे मोक्ष का मार्ग कहा जाता है, लेकिन क्या वास्तव में यह मोक्ष का मार्ग है या यह सिर्फ पाखंड और अंधविश्वास का खेल है? इस मेले में लाखों श्रद्धालु आते हैं, करोड़ों रुपए दान किए जाते हैं, लेकिन उसी मेले में एक गरीब इंसान भूख से मर जाता है। क्या यही धर्म है? क्या यही इंसानियत है? इस कहानी को समझने के लिए हमें उस विचारधारा से देखना होगा जो धर्म के नाम पर शोषण को उजागर करती है। हम इसे पेरियार ईवी रामासामी की दृष्टि से देखेंगे, जिन्होंने हमेशा इस बात पर सवाल उठाया कि अगर धर्म इंसानियत नहीं सिखाता तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। कहानी की शुरुआत धर्म का बाजार। महाकुंभ का विशाल मेला चल रहा था। हर तरफ धर्म और आस्था की धूम थी। लाखों लोग गंगा स्नान कर रहे थे, मंत्रोच्चार हो रहे थे, साधु संत प्रवचन दे रहे थे। राजा महाराजाओं से लेकर बड़े व्यापारी तक यहाँ करोड़ों रुपए दान कर रहे थे। लेकिन इस चकाचौंध और आस्था के व्यापार के बीच एक आदमी भूख से मर रहा था। राम सिंह एक बूढ़ा भिखारी कई दिनों से भूखा था। उसका शरीर कंकाल जैसा हो गया था। वह लड़खड़ाते कदमों से धर्म के इन ठेकेदारों की ओर बढ़ा, जिन्हें समाज के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कहा जाता है। ब्राह्मण पंडित का उत्तर, कर्म का पाखंड। राम सिंह एक ब्राह्मण पंडित के पास पहुंचा, जो एक विशाल यज्ञ करवा रहा था। यज्ञ में हजारों रुपए की सामग्री जल रही थी, लेकिन राम सिंह को एक रोटी तक नहीं मिली। राम सिंह, पंडित जी, 2 दिन से भूखा हूं। कुछ खाने को मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। पंडित ने उसे घृणा से देखा और तिरस्कार भरी आवाज में कहा, पंडित, अरे अछूत, तूने पिछले जन्म में पाप किए होंगे, तभी तो इस जन्म में भुखमरी मिली है। ये सब तेरे कर्मों का फल है। भोग और अपने अगले जन्म को सुधार। राम सिंह चौंक गया। वह सोचने लगा, क्या पिछले जन्म का कोई प्रमाण है? अगर गरीब होना किसी के कर्मों का परिणाम है, तो अमीर होना किसी पुण्य का परिणाम क्यों माना जाता है? अगर सब कुछ भाग्य का खेल है, तो मेहनत का क्या मतलब? लेकिन धर्म के ठेकेदारों से सवाल पूछना भी पाप था। अमीर श्रद्धालु का उत्तर, भाग्य का बहाना। निराश होकर राम सिंह एक अमीर व्यापारी के पास पहुंचा, जो गंगा स्नान करके बाहर निकला था। उसके गले में सोने की मोटी चेन थी। उसने अभी अभी 50,000 रुपए मंदिर में दान किए थे। राम सिंह, बाबूजी, कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत भूखा हूं। व्यापारी ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए कहा, व्यापारी, ये सब भाग्य का खेल है बाबा। भगवान जिसे चाहता है उसे सब कुछ देता है, और जिसे नहीं चाहता उसे कुछ नहीं देता। मैंने तो अभी मंदिर में दान किया है, तुम्हारे लिए नहीं, अपने मोक्ष के लिए। यह सुनकर राम सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि धर्म के नाम पर जो पैसा बहाया जा रहा है, वह गरीबों के लिए नहीं, बल्कि धनी वर्ग के आत्मसंतोष और ब्राह्मणवाद के प्रसार के लिए है। भूख से तड़पकर मौत, धर्म की असली सच्चाई। राम सिंह बहुत थक चुका था। वह धीरे धीरे चलकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी सांसें कमजोर हो गईं। भूख से उसकी आंखें पथरा गईं। धर्म के नाम पर करोड़ों रुपए लुटाए जा रहे थे, लेकिन किसी के पास एक भूखे आदमी को खिलाने के लिए 2 रोटियां नहीं थीं। राम सिंह ने एक आखिरी बार गंगा की ओर देखा, जहां हजारों लोग मोक्ष की आस में डुबकी लगा रहे थे। लेकिन उसे समझ आ गया था, मोक्ष का असली मतलब गरीबों और शोषितों के लिए सिर्फ मौत है। थोड़ी देर में उसकी सांसें थम गईं।
एक भूखा आदमी इस तथाकथित पुण्य भूमि में दम तोड़ चुका था। अगले दिन अखबारों की हेडलाइन थी, महाकुंभ में 10 करोड़ रुपए का दान, लेकिन एक गरीब आदमी भूख से मर गया। पेरियार की दृष्टि असली सवाल क्या है? यह कहानी कोई कल्पना नहीं, बल्कि हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है। पेरियार हमेशा इस पाखंड को उजागर करते रहे। उन्होंने कहा था, धर्म एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल गरीबों और दलितों को शोषित करने के लिए किया जाता है। अगर धर्म इंसानियत नहीं सिखाता तो उसकी कोई जरूरत नहीं। राम सिंह की मौत हमें यह सोचने पर मजबूर करती है। अगर धर्म सिर्फ अमीरों और ब्राह्मणों की सेवा के लिए है तो गरीबों के लिए इसका क्या उपयोग? क्या किसी को भूखा मरने देना भी कर्म का खेल है या यह सामाजिक अन्याय है? जब तक समाज में समानता और आर्थिक न्याय नहीं होगा, क्या धर्म सिर्फ पाखंड और ढोंग बना रहेगा? निष्कर्ष, बहुजन समाज के लिए संदेश। महाकुंभ जैसे आयोजनों में धर्म के नाम पर करोड़ों रुपए बहाए जाते हैं, लेकिन असली समस्या गरीबी, भूखमरी, सामाजिक अन्याय का समाधान नहीं किया जाता। यही कारण है कि पेरियार ने कहा था कि समाज में बदलाव धर्म से नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय से आएगा। अगर हमें वास्तव में बदलाव चाहिए तो हमें अंधविश्वास, पाखंड और जातिवादी धर्म के जाल से बाहर निकलना होगा। हमें यह समझना होगा कि मोक्ष मंदिरों में नहीं, बल्कि शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय में है। पेरियार ने कहा था, तुम्हारे लिए असली मंदिर स्कूल है, असली पूजा ज्ञान है और असली भक्ति अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना है। राम सिंह की मौत सिर्फ एक घटना नहीं है, यह एक सवाल है, क्या हम अब भी इस धर्म के पाखंड को स्वीकार करेंगे या बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाएंगे? यह कहानी सिर्फ एक भिखारी की मौत की नहीं, बल्कि समाज के उस अंधेपन की कहानी है जो धर्म और आस्था के नाम पर अपने ही लोगों की तकलीफों को नजरअंदाज कर देता है। पेरियार ने कहा था, अगर धर्म इंसानियत नहीं सिखाता तो वह सिर्फ पाखंड और शोषण का औजार बनकर रह जाता है। आज भी करोड़ों लोग अंधविश्वास और कर्मकांडों में उलझे हुए हैं, लेकिन क्या इससे समाज की बुनियादी समस्याएं हल हो रही हैं? क्या दान पुण्य करने से गरीबी मिट जाएगी या फिर हमें शिक्षा, समानता और न्याय की ओर बढ़ना होगा? यह वीडियो एक सवाल है, क्या हम इसी व्यवस्था को स्वीकार करेंगे या बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाएंगे? सोचिए, समझिए और जागरूक बनिए, क्योंकि असली मोक्ष शिक्षा और न्याय में है, न कि किसी पवित्र नदी में डुबकी लगाने में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया और आपको लगता है कि यह सच अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल ARDM स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।